आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के अष्टम स्कंद के अध्याय का विंशोध्याय 19वां अध्याय। भगवान वामन का बलि से 3 पग पृथ्वी मांगना, बलि का वचन देना और शुक्राचार्य जी का उन्हें रोकना हिंदी में का के रूप में आरंभ कर रहा हूं, त्रुटि के लिए क्षमा करेंगे। जब भगवान वामन यज्ञशाला में पहुंचे तो समस्त तो निस्तेज हो ही गए। बाद में बलि एक सुंदर आसन दिए, खुद ही पैर धोए, अपने सिर पर रखा उनके चरणामृत और उनसे प्रार्थना किया, उनसे पूछा मैं आपके लिए क्या मदद सेवा करूं, मैं क्या आपको। इस तरह की बात उनसे भगवान वामन देव से जब पूछे तो आज प्रभु अब उसके आगे कहते हैं, उन्हें उनसे जो लेना है वो आगे वो बताते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा बलि के ये वचन जो धर्म भाव से युक्त था, भरे थे और बड़े ही मधुर थे। उन्हें सुनकर भगवान वामन ने बड़ी प्रसन्नता से उनका अभिनंदन किया और कहा, वचस्तवे तज जन देव सोनृतम उलोचितं धर्मयुतं यशस्करं यस्य प्रमाणं भृगवसंपरेय यस्य प्रमाणं भृगवसंपराय पितामह कुलवृद्ध प्रशांत। भगवान कहते हैं कि हे राजन, आपने जो कुछ कहा वह आपकी कुल परंपरा के अनुसार ही धर्म भाव से परिपूर्ण, यश को बढ़ाने वाला और अत्यंत मधुर है। और क्यों न इसके पिता स्वयं भगवान के भक्त रहे हैं, जिनके दादा तो साक्षात्कार किए हुए हैं। भगवान वामन देव कहते हैं, क्यों न परमलोक हितकारी धर्म के संबंध में भृगु पुत्र शुक्राचार्य को परम प्रमाण जो मानते, साथ ही अपने कुल पितामह परम शांत प्रहलाद जी की आज्ञा भी तो आप वैसे ही मानते। आपकी वंश परंपरा में कोई धैर्यहीन अथवा कृपण पुरुष नहीं है, कभी नहीं हुआ है, वही नहीं, ऐसा भी कोई नहीं हुआ जिसने ब्राह्मण को कभी दान न दिया अथवा जो एक बार किसी को कुछ देने की प्रतिज्ञा करके बाद में मुकर किया। ऐसा आपके शायद कुल में नहीं है कोई। दान के अवसर पर याचकों की याचना सुनकर और युद्ध के अवसर पर शत्रु के ललकारने पर उनकी ओर से मुंह मोड़ लेने वाला कायर आपके वंश में कोई नहीं हुआ है। क्यों न हो, आपकी कुल परंपरा में प्रहलाद अपने निर्मल यश से वैसे ही शोभायमान हो रहे हैं जैसे आकाश में चंद्रमा। आपके कुल में ही हिरण्याक्ष जैसे वीर का जन्म हुआ था। वह वीर जब हाथ में गदा लेकर अकेला ही दिग्विजय के लिए निकला तब सारी पृथ्वी में घूमने पर भी उसे अपने जोड़ का कोई वीर नहीं मिला। जब विष्णु भगवान जल में से पृथ्वी का उद्धार कर रहे थे तब वह उनके सामने आया और बड़ी कठिनाई से उन्होंने उस पर विजय प्राप्त की। परंतु उसके बहुत बार भी उन्हें बार बार हिरण्याक्ष के
शक्ति और बल का स्मरण होया करता था और उसे जीत लेने पर भी वे अपने को विजयी नहीं समझते थे। जब हिरण्याक्ष के भाई हिरण्यकशिपु को उसके वध का वृतांत मालूम हुआ तब वह अपने भाई का वध करने वाले को मार डालने के लिए क्रोध करके भगवान के निवास स्थान वैकुंठ धाम में पहुंचा। भगवान एक कथाएं उसे याद करा रहे हैं, स्वयं ही मौजूद हैं। विष्णु भगवान माया रचने वाले में सबसे बड़े हैं, माया के स्वामी हैं। और भगवान कैसे माया रच रहे हैं वो देखिए, और समय को भी खूब अच्छी तरह पहचानते हैं कब हमें ऐसा कार्य करना, क्योंकि सब तो उन्हीं की सत्ता है। ये चमक ये दमक फुलवन समक, ये चमक ये दमक फुलवन समक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से। इठ लागे पवन चुमे कृष्ण की चरण, इठ लागे पवन चुमे कृष्ण की चरण, बगियन में बहार तुम्हीं से। सब कुछ उन्हीं से। अब यहाँ पर भगवान अपनी समय के अनुसार देख करके माया रचना शुरू कर दिए हैं। और जब उन्होंने देखा कि हिरण्यकशिपु तो हाथ में त्रिशूल लेकर काल की भांति मेरे ही ऊपर दावा कर रहा है, तब उन्होंने विचार किया, जैसे संसार के प्राणियों के पीछे मृत्यु लगी रहती है, वैसे ही मैं जहाँ जहाँ जाऊंगा वहीं वहीं यह मेरा पीछा करेगा, इसलिए मैं इसके हृदय में प्रवेश कर जाऊं, जिससे यह मुझे देख न सके, क्योंकि यह तो बहिर्मुख है, ये बाहर की चीज तो देख सकता है। भगवान बलि को कथा सुना है, बाहर की वस्तुएं ही देखता है, अंदर में हम छिपे हैं ये तो इसको पता है नहीं। हे असुर शिरोमणि, जिस समय हिरण्यकशिपु उन पर झपट पड़ रहा था, उसी समय ऐसा निश्चय करके भगवान जो है डर से कांपते हुए भगवान विष्णु ने अपने शरीर को सूक्ष्म बना लिया और उसके प्राणों के द्वारा नासिका में प्रवेश कर गए। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। नासिका से प्रवेश करते हुए और उन्होंने हृदय में जाकर बैठ गए। अब इधर हिरण्यकशिपु ने यानी परदादा, बलि के परदादा की बात, उनके लोगों को भली भांति छान डाला, कहीं नहीं दिखे, परंतु उनका कहीं पता ही नहीं चला। इस पर क्रोधित होकर वह सिंहनाद करने लगा। उस वीर ने पृथ्वी, स्वर्ग, दिशा, आकाश, पाताल, समुद्र, सब कहीं जहां भी हो सका, जहां भी समझ सकता था, उन सभी जगह पर भगवान विष्णु को ढूंढा, परंतु वे कहीं भी उसे दिखाई नहीं। उनको कहीं न देखकर वह कहने लगा, मैंने सारा जगत छान डाला परंतु वह मिला नहीं। अवश्य वह भ्रातृघाती उस लोक में चला गया जहां जाकर फिर लौटना नहीं होता है। बस अब उससे बैर भाव रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बैर तो देह के साथ ही समाप्त हो जाता है। क्रोध का कारण अज्ञान है और अहंकार से उसकी वृद्धि होती है। हे राजन, आपके पिता प्रहलाद नंदन विरोचन बड़े ही ब्राह्मण भक्त थे, यहाँ तक कि उनके शत्रु देवताओं ने ब्राह्मणों का वेश बनाकर उनसे उनकी आयु का दान मांगा और उन्होंने ब्राह्मणों के छल को जानते हुए भी अपनी आयु दे डाली। आप भी उसी धर्म का आचरण करते हैं जिसका शुक्राचार्य आदि गृहस्थ ब्राह्मण आपके पूर्वज प्रहलाद और दूसरे यशस्वी वीरों ने पालन किया है। हे दैत्येंद्र, हे राक्षसराज, आप मुंह वस्तुओं देने वालों में श्रेष्ठ हैं। ऐसे से मैं आपसे थोड़ी सी पृथ्वी केवल अपने पैरों से 3 डग मांगता हूं। माना कि आप सारे जगत के स्वामी और बड़े उदार हैं, फिर भी मैं आपसे इससे अधिक नहीं चाहता।
विद्वान पुरुष को केवल अपनी आवश्यकता के अनुसार ही दान स्वीकार करनी चाहिए। इससे वह प्रतिग्रह जन्य पाप से बच जाता है। अर्थात उतना ही आप में ज्ञान करें, अपने पास रखें। मैं पिछले भी स्कंद में अध्यायों में बतलाया हूं, जितनी जरूरी हो उतना ही इकट्ठा करें, उतना ही रखें। बाकी गाय ब्राह्मण आदि को दान करो, देवताओं के लिए करते, अर्थात नहीं तो वह दोष लगता है। राजा बलि ने कहा, हे ब्राह्मण कुमार, ओ ब्राह्मण दायाद वाचस्ते वृद्ध सम्मता त्वं बालो बालि सम्मति स्वार्थं प्रत्यबुधो यथा मां वचोभिः समाराध्य लोकानामेकमीश्वरम् पदत्रयं वृणीते यो बोधिमान् द्वीपदासुसं। तब राजा बलि उनकी बात सुनते हैं, थोड़ा सा विस्मय भी होता है और पूछते हैं, कहते हैं कि हे ब्राह्मण कुमार, तुम्हारी बातें तो वृद्धों जैसी है, बूढ़ों जैसी है, परंतु तुम्हारी बुद्धि अभी बच्चों की सी ही है, बच्चों की तरह ही है। अभी तुम हो भी तो बालक ही ना, ऐसे से अपना हानि लाभ नहीं समझ रहे हो। मैं तीनों लोगों का एकमात्र अधिपति, तीन लोग, पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल, तीनों, और दीप का दीप मैं दे सकता हूं। यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रथम खंड के अष्टम स्कंद के अध्याय 19वां अध्याय, भगवान वामन का बलि से 3 पग पृथ्वी मांगना, बलि का वचन देना और शुक्राचार्य का उन्हें रोकना, यहाँ हिंदी में का के रूप में समाप्त होता है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राधा रमण बिहारी लाल कृष्ण चंद्र की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, अग्नि देव की जय हो, खत्री माता की जय हो, सूर्य देव की जय हो, आकाश की जय